Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज की शीट सभी बच्चों के पास व्हाट्सएप हो चुकी है। आज तारीख है 6 फरवरी 2021 और आज की शीट में 4 बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है और ये चारों ही वर्ड प्रॉब्लम इस तरह की हैं कि खूब एग्जाम में पूछी जाती हैं। आइए आज का फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है जिसमें कम से कम 50% बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। आइए ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसकी ट्रिक समझते हैं कि क्या गलती बच्चे इसके अंदर क्वेश्चन में करते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ सके और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन है द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 3। लिखेंगे लेट फर्स्ट नंबर इक्वल एक्स, देन सेकेंड नंबर। अब देखिए अगर सम दे रखा होता ना तो आप एक x लेते, दूसरा 3 माइनस एक्स लेते। अभी डिफरेंस दिया हुआ है तो एक x हो गया और दूसरा x माइनस 3 हो गया। 3 कम हो गया, इस नंबर में 3 कम हो गया। ठीक है, ये नंबर और छोटा हो गया तो दोनों में डिफरेंस आप लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल के देखिए 3 आएगा। ये देखिए अंदर का साइन चेंज हो गया, x से x कट गया, 3 आ गया। तो जब सम दे रखा होता है तो नंबर को x और 3 माइनस एक्स मानते हैं और जब डिफरेंस दे रखा होता है नंबर को x और x माइनस 3 मानते हैं। बताइए ये बात समझ में आ गई अच्छे से? तो जब भी आपको डिफरेंस दे रखा होगा तो आप नंबर एक x लेंगे और दूसरा x माइनस 3 लेंगे, 3 माइनस एक्स नहीं लेंगे। ठीक है, अब बड़े इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन के अंदर देखिए बच्चे क्या करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देते हैं। ये देखो इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया और इनका डिफरेंस बताओ क्वेश्चन में कितना है, 3/28। पहला नंबर x था और दूसरा नंबर था x माइनस 3, नंबर और कम हो गया। ठीक, अब इन दोनों का रेसिप्रोकल कर दिया और डिफरेंस डिफरेंस बताओ कितना हो गया, 3/28। ये गलत है तो फिर ठीक क्या है? अब देखिए ठीक क्या है। आप अगर कभी भी बताइए 5 बड़ा है या 4 बड़ा है, सोच के बताइए 5 और 4 में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, सबको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप इनका रेसिप्रोकल कर दोगे ना, जब आप इनका रेसिप्रोकल कर दोगे तो आप देख लीजिएगा 1/4 बड़ा हो जाएगा और 1/5 छोटा हो जाएगा। आप लोगों को तो निकालना अच्छे से आता है तो एकदम पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है। तो जैसे ही किसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो नंबर बड़ा वाला छोटा बन जाएगा और छोटा वाला बड़ा, और उनका सम नहीं दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है और डिफरेंस हमेशा बड़े में से छोटे को ही माइनस करके निकाला जाता है। अब बताइए सेकंड नंबर में 3 कम हो रहे हैं तो ये नंबर छोटा है, लेकिन जैसे ही मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा ये नंबर बड़ा और ये नंबर छोटा हो जाएगा। ये देखिए 1/x और दोनों को माइनस करके किसके इक्वल रखेंगे, 3/28 के। बच्चे एग्जाम में ये गलती करके आते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है, जबकि रेसिप्रोकल का सम नहीं दिया हुआ, डिफरेंस दिया हुआ है और रेसिप्रोकल के डिफरेंस का मतलब हुआ कि बड़े में से छोटा माइनस करना। तो जैसे ही इन दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे जो नंबर बड़ा था वो छोटा हो गया और जो छोटा था वो बड़ा हो गया। आइए इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा x और x माइनस 3, x माइनस 3 कट गया, x बच गया, x से x कट गया, ब्रैकेट में लिखेंगे x माइनस 3। अब x माइनस अंदर का साइन चेंज हो गया, मल्टीप्लाई कर दी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 3/28। लीजिए x से x कैंसिल हो गया और ऊपर बच गया, इसको मिटो देते हैं, ऊपर बच गया हमारे पास 3 और नीचे बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 3/28। लीजिए 3 से 3 भी काट देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल 28। सबको एक साइड में ले आते हैं। अब ऐसे नंबर बनाते हैं जिनको माइनस करके तो 3 आए और मल्टीप्लाई करके 28 आए। साफ साफ नजर आ रहे हैं ये दो नंबर। हम चाहें तो 28 के फैक्टर भी निकाल सकते हैं। 7x माइनस 4x, देख लीजिए माइनस करके 3 आना चाहिए। अंदर का साइन चेंज कर देते हैं, माइनस का 7x और प्लस का 4x और माइनस का 28 इक्वल 0। x कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस 7 बच गया। 4 कॉमन ले लीजिए, अंदर x माइनस 7 बच गया। एक ब्रैकेट में x माइनस 7 और एक ब्रैकेट में x प्लस 4। अगर अब आप दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे तो एक वैल्यू तो 7 आ गई और एक वैल्यू
आपके पास -4 आ गई। ठीक है, इसे नॉट पॉसिबल इसलिए लिखेंगे क्योंकि एग्जाम में उसने आपसे क्वेश्चन के अंदर नेचुरल नंबर की बात करी है, तो नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव नहीं होते। तो फर्स्ट नंबर बताइए कौन सा हो गया। फर्स्ट नंबर आप x को मानकर चले थे 7 हो गया, और सेकंड नंबर बताइए क्या हो गया। x की वैल्यू तो 7 आ गई, और सेकंड नंबर आप लेकर चले थे, इसको ठीक से लिख देते हैं। सेकंड नंबर हो गया x-3, यानी कि 7-3 यानी कि 4। देख लीजिए 7 बड़ा है 4 छोटा है, लेकिन जैसे ही आप दोनों का रेसिप्रोकल करेंगे तो छोटा बड़ा हो जाएगा, बड़ा छोटा, यानी कि 1/4 बड़ा हो जाएगा और 1/7 छोटा हो जाएगा। बताइए अच्छे से कहानी समझ में आई कि नहीं आई। तो 2 नंबर में x और x-3 बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिफरेंस। तो बच्चे ये करते हैं जो मैंने काट रखा है, बस इन दोनों को उल्टा करके माइनस कर देते हैं। अरे भाई बड़े में से छोटा माइनस करना है, इसलिए जो नंबर आपको इस समय बड़ा नजर आ रहा है, जैसे ही आप उसका रेसिप्रोकल करोगे तो वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। खूब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पेपर में आया हुआ है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। नोट करते हैं, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 किलोमीटर पर आवर। आगे पढ़ते हैं। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और वापस आया, रिटर्न टू डाउन स्ट्रीम, 4 घंटे 30 मिनट लग गए। कह रहा है कि स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताइए, तो लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। डाउन में हमेशा दोनों को प्लस करते हैं, और प्लस करते समय ध्यान रखते हैं कि बोट की ही स्पीड में स्ट्रीम की स्पीड प्लस करनी है और बोट में ही माइनस करनी है। स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अब दोनों को क्या कर देंगे, माइनस। अब लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस चला 30 किलोमीटर और स्पीड है 15 + x। फिर लिखेंगे टाइम टेकन बाय बोट इन अप स्ट्रीम, फिर से वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और 30 अपॉन बोलो कितना, 15 - x। ठीक, अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और वापस आया डाउन स्ट्रीम, आने जाने में मिलाकर कुल 4 घंटे 30 मिनट लग गए। तो ये टाइम तो जाने का और ये टाइम रिटर्न वापस आने का, कुल मिलाकर तो प्लस का निशान आएगा। टाइम कितना लगा, 4 घंटे और 30 मिनट। देखो कैसे लिखा जा रहा है 30 मिनट को, 30/60, 4 होल 30/60। जीरो कट गई, 3 1 जा 3 2 जा हो गया, और ये हो गया 4 2 जा 8 + 1 9/2। चलिए 30 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया 1/15 - x और 1/15 + x, और इस साइड 9/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों के बीच में प्लस का साइन है, किसी ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ब्रैकेट में 15 - x, एक ब्रैकेट में 15 + x, और इक्वल 9/2। 15 - x कट गया, 15 + x बच गया, यहाँ 15 - x बच गया। x से x कटता हुआ नजर आ रहा है, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30, और नीचे आ गया 225 - x²। देखो a + b a - b की आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, ऊपर बच गया 900, और 2 से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई, और इधर आ गया 225 - x², और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई 9 से। अब क्या करेंगे, 900 × 2, ये 9 डिवाइड में आ गया, और यहाँ बच गया 225 - x²। ये कट के 100, और 100 की मल्टीप्लाई 2 से 200, और 225 - x²। x² लेफ्ट में आ गया और 200 राइट में चला गया, ये वैल्यू 25 आ गई, इसका अंडर रूट कर दिया तो 5 आ गया। देख लीजिए स्ट्रीम की स्पीड बोट से कम आई, तो क्या स्टेटमेंट दे देंगे, सो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 5 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। देखिए
ठीक है। फिर देख लीजिए स्पीड स्ट्रीम बोट की दी हुई थी, स्ट्रीम की आपने लेट करी, डाउन में दोनों को प्लस करते हैं, प्लस करते समय बोट की स्पीड पहले स्ट्रीम की बाद में, और अप में दोनों को माइनस करते हैं। 30 किलोमीटर गया और 30 ही वापस आया, तो आने जाने का टाइम निकाल लिया 30 किलोमीटर के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, और टाइम जाने का फिर वापस आने का, और कुल मिलाकर 4 घंटे 30 मिनट लगे। और घंटों को आवर्स को मिनट में चेंज करने के लिए अपॉन 60 किया, और ये 9/2 मिक्स करके इम्प्रॉपर में 9/2 आ गया। और उसके बाद तो कॉमन लेना और एलसीएम लेना और क्रॉस मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो आगे चले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। आइए क्वेश्चन नंबर 3, आज की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है, ए फास्ट ट्रेन टेक्स 3 आवर लेस देन द स्लो ट्रेन। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन से 3 घंटे कम लेती है, कितना किलोमीटर दूर जाने में? 600 किलोमीटर। स्लो ट्रेन की स्पीड फास्ट ट्रेन से 10 कम है, तो क्या लिखेंगे? लेट स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड ऑफ स्लो ट्रेन कितने किलोमीटर पर आवर कम है? 10 किलोमीटर पर आवर कम है। लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई। ठीक, डिस्टेंस है 600 किलोमीटर, तो नोट कर लेते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ट्रेन्स 600 किलोमीटर। आइए दोनों का टाइम निकालते हैं। टाइम टेकन बाय बोट, सॉरी बोट नहीं, ये तो है टाइम टेकन बाय फास्ट ट्रेन। फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 600 अपॉन, बताइए फास्ट ट्रेन की स्पीड कितनी है? x। फिर से आएगा टाइम टेकन बाय स्लो ट्रेन, वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600 अपॉन x माइनस 10। ठीक है, अब जरा सोचकर बताइए फास्ट ट्रेन ने टाइम ज्यादा लिया या स्लो ट्रेन ने टाइम ज्यादा लिया? फास्ट ट्रेन ने तो 3 घंटे कम लिए, इसका मतलब स्लो ट्रेन ने टाइम ज्यादा लिया। तो क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? स्लो ट्रेन के टाइम में से फास्ट ट्रेन का टाइम माइनस और इक्वल लिखा हुआ है 3 घंटे, तो इक्वल 3। बताइए समझ में बात आई कि नहीं आई? स्पीड फास्ट ट्रेन की x पहले क्यों मानी? क्योंकि स्लो की फास्ट से 10 कम है, तो जब तक फास्ट की नहीं पता होगी तो स्लो की कैसे पता लगाएंगे? स्लो की 10 कम हो गई। फास्ट ट्रेन ने भी इतना कितना टाइम लिया ये भी निकाला, स्लो ट्रेन ने भी कितना टाइम लिया। अब दोनों केस में टाइम स्लो ट्रेन ने ज्यादा लिया, फास्ट ने कम लिया। कितने घंटे ज्यादा लिया? 3 घंटे ज्यादा लिया। स्लो ट्रेन ने 3 घंटे ज्यादा लिया और फास्ट ट्रेन ने 3 घंटे कम लिया, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस। 600 कॉमन आ गया। ये देखिए अब तो सिंपल कैलकुलेशन रह गई जिसे आप खूब सारे क्वेश्चंस में कर चुके हो। ये देखिए एलसीएम आ गया x और x माइनस 10, x माइनस 10 से x माइनस 10 कट गया, x से x कट गया, ब्रैकेट में x माइनस 10 लिखा, तो 600 और बड़ा ब्रैकेट अंदर का साइन चेंज हो जाएगा जब ब्रैकेट खोलेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स 1/3, सॉरी इक्वल 3। x से x काट दो, 600 मल्टीप्लाई 10 और 3 के साथ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब इस 3 को डिवाइड में ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, तो ये हो गया 3 2 जा, और ये हो गया 2000 एक्स स्क्वायर माइनस का 10x, सबको एक साइड ले गए। ये देखो 2000 की भी जगह बदल दी और इक्वल 0। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको माइनस करके तो 10 आए और मल्टीप्लाई करके 2000 आए। तो 50x में से ब्रैकेट में अगर मैं 40x माइनस कर दूं तो 2000 आएगा और माइनस करके 10 आएगा। ठीक है, बाहर माइनस होने की वजह से ब्रैकेट लगाया था, अंदर का साइन चेंज किया जा रहा है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 50, प्लस का 40 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 50, एक ब्रैकेट में x माइनस 50, एक ब्रैकेट में x प्लस 40। दोनों को अलग अलग अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो एक से आंसर आता है माइनस का 40 और एक से आंसर आता है 50। ठीक, नॉट पॉसिबल, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती।
तो अब जरा सोच कर बताइए। सो स्पीड ऑफ फास्ट ट्रेन, बताइए कितने किलोमीटर पर आवर थी? 50 किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ कौन सी ट्रेन? स्लो ट्रेन। बताइए क्वेश्चन में क्या लिखा है? x-10 और x का आंसर 50 आया, तो ये आपका आंसर हो गया 40 किलोमीटर पर आवर। बताइए कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये सब तो कॉम इजी था कैलकुलेशन का। असली बात है कि कौन से केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। फास्ट ट्रेन कम टाइम ले रही है, स्लो ज्यादा, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस और इक्वल 3 आवर्स। चलिए आज की शीट का फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर, एक हवाई जहाज 30 मिनट देर से उड़ा अपने शेड्यूल टाइम से। अब उसको टाइम से पहुंचना है, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे इन टाइम। इसके लिए उसने क्या किया? इंक्रीज द स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर। अपनी स्पीड 250 बढ़ा दी अपनी यूजुअल स्पीड से। हमें क्या पता यूजुअल स्पीड क्या थी? तो क्या लिखेंगे? लेट यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, थोड़ी देर के लिए ले लेंगे x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस बताइए कितना दूर जाना है? 1500 किलोमीटर। अब बताइए सो टाइम टेकन बाय प्लेन। अब बताओ प्लेन को कितना टाइम लगा? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1500 अपॉन x। इतने घंटे ट्रेन उसको प्लेन को लग गए। अब क्या हुआ? अब उसकी स्पीड 250 बढ़ गई। नाउ स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 250 किलोमीटर पर आवर। अब बढ़ गई, देन अब बताओ स्पीड ऑफ प्लेन कितनी हो गई? स्पीड ऑफ प्लेन हो गई, पहले x किलोमीटर पर आवर थी, 250 और बढ़ गई, तो x प्लस 250 हो गई किलोमीटर पर आवर। लेकिन डिस्टेंस तो 1500 किलोमीटर ही है जो उसको कवर करना है। तो टाइम टेकन बाय प्लेन, वही फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 1500 अपॉन x प्लस 250। सोच के देखिए, 1500 अपॉन x प्लस 250। ठीक है, अब जब स्पीड x थी तो प्लेन ने इतना टाइम लिया, अब स्पीड बढ़ गई तो इतना टाइम लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब जरा सोचकर बताइए कौन से केस में टाइम ज्यादा लग रहा है? यश अग्रवाल जी ही सारे जवाब देंगे क्या, या कोई और भी जवाब देगा? बताओ भाई। 1500 अपॉन एक्स टाइम लगा, और अब स्पीड बढ़ गई। नेचुरली जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा, बिल्कुल ठीक जवाब। तो क्या लिखेंगे? 1500 अपॉन एक्स और 1500 अपॉन एक्स प्लस 250। बताइए कितना टाइम? 30 मिनट, और 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपॉन 60 करेंगे। ज्यादा टाइम में से कम टाइम वाला माइनस इक्वल 30 मिनट, और 30 मिनट को आवर में चेंज करने के लिए अपॉन 60 कर दिया। ये कट के 1/2 आ गया। साफ साफ दिखाई दे रहा है। 1500 कॉमन ले लिया, अब ये देखिए अंदर ये बच गया, और इक्वल चल रहा है 1/2। लीजिए एलसीएम ले लेते हैं, एक तरफ से x और दूसरी तरफ से x प्लस 250। चलिए x से x कट गया, x प्लस 250 माइनस x प्लस 250 कट गया x। लीजिए ये दोनों भी कैंसिल हो गए, तो 1500 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, और एक्स स्क्वायर प्लस 250 x राइट साइड में आ गया। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 250x इक्वल, बोलो भाई क्या आएगा? 75 आएगा। देखो 15 टू जा 30, और 30 की 25 से करेंगे तो 75। 1 2 3 4 जीरो आएंगे, खूब बड़ा नंबर आ रहा है भाई ये तो हम पहले भी इस क्वेश्चन को कर चुके हैं जहां तक मुझे याद आ रहा है। देखिए माइनस करके 250 आना चाहिए, बताएगा कोई आप में से? पहले भी हम लोग यश अग्रवाल भैया इस क्वेश्चन को कर चुके हैं। माइनस करके 250 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके 750,000 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर बनेंगे 1000 और 750। देखो
1000 में से 750 गए, 250 बचेंगे, और 1000 की 750 से मल्टीप्लाई करोगे तो 750,000 ही आएगा। ठीक है, x कॉमन ले लो, x प्लस 1000 माइनस के 750 कॉमन ले लो, अंदर का साइन पलट गया और 1000, एक ब्रैकेट में x प्लस 1000 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 750। दोनों को अगर मैं अलग अलग जीरो के इक्वल रखूं तो इसकी वैल्यू तो माइनस का 1000, और ये जब जीरो के इक्वल रखेंगे तो वैल्यू 750। अब स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, सो इस यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन बताइए कितनी, 750 किलोमीटर पर आवर। मुझे लगता है शीट में भी आपका यही आंसर हमने लिखा हुआ है। खूब बढ़िया, खूब इंपॉर्टेंट आज के 4 क्वेश्चन हैं जिसमें गलती के चांस ज्यादा रहते हैं, कभी बच्चों से फैक्टर नहीं बनते, ये देखिए, और कभी डिफरेंस में भी मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट गलती बताई, बच्चे क्या करते हैं, जब भी किसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो बड़ा नंबर छोटा हो जाएगा, छोटा नंबर बड़ा हो जाएगा, और बड़े में से छोटे वाला माइनस इक्वल 3/28, यानी कि दोनों का डिफरेंस दे रखा है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद फिर आपने बोट वाला क्वेश्चन किया, पहले भी हमने इस तरह का क्वेश्चन जरूर किया था। देखिए, तैरने वाले की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, तो बोट की स्पीड में ही प्लस करेंगे, स्ट्रीम को बोट में ही माइनस, दोनों का अलग अलग टाइम निकाला, आने जाने का टोटल टाइम क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इसलिए यहाँ बीच में प्लस का साइन आया। चलिए, उसके बाद ट्रेन का क्वेश्चन किया, दोनों का एक की स्पीड दूसरे से 10 कम है तो दोनों का टाइम निकाला, फिर वही ज्यादा में से कम वाला माइनस। ठीक है, और अभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया कि स्पीड पहले x थी, अब बाद में 250 बढ़ गई, तो दोनों केस में 1500 की डिस्टेंस लेकर टाइम निकाला, ज्यादा में से फिर से कम वाला माइनस, और बड़ी इंपॉर्टेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, फैक्टर बने 1000 और 750। ठीक, चलिए आज भी ये 4 क्वेश्चन, और कल के भी हमने कितने क्वेश्चन किए थे, 4 क्वेश्चन, तो 4 और 4 हो गए 8। आप गिनते ही रहिए, और 2-3 दिन में भी अभी और ये चैप्टर चलेगा, क्योंकि रियल और नॉट रियल वाले क्वेश्चंस भी हैं, और वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस भी हैं, सभी का कलेक्शन आपके पास एक साथ हो जाएगा। और आप हमारे साथ साथ अगर रोज रिवीजन करते रहेंगे ये 4-5 क्वेश्चंस का, तो खूब बढ़िया से आपका कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह से 20-25 मिनट रोज हमारे साथ निकालिए और अच्छे से ये सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जरूर रिवीजन करिएगा जिससे आपका बेनिफिट हो सके। राधे राधे।